हेलो गाइस। आरटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बायोलॉजी का लेक्चर कुछ क्लियर कर दीजिए, बायोलॉजी कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो आज स्टार्टिंग की है, बायोलॉजी जो है स्टार्टिंग से आज चलेगी और पूरी सिक्वेंसली वीडियो बनेगी और आप कंटिन्यूस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं। बायोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, तो बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी का मतलब होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, बायोलॉजी हो जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, जीवधारियों जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है भाई, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत बेटा किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हम लोग, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। क्या इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे बेटा, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और हमारा बायोलॉजी कहलाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं बायोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने कहा बेटा बायोलॉजी शब्द बायो और प्लस लोगोज से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द किससे किससे मिलकर बना है, बायो और प्लस लोगोज से मिलकर बना है, तो बना था बायोलॉजी। क्या आपको इतनी चीज़ें बेटा क्लियर है। तो बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, तो मैं कहूँगा बायो शब्द था और लोगोस था। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब बेटा होता है लाइफ से, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी से, स्टडी से। यानी बायो कहते नहीं, बहुत लोग कहते हैं आपकी बायोग्राफी क्या है, अपनी बायोग्राफी दो। तो बायो का मतलब होता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, यानी जीवन, हिंदी मीडियम वाले। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो अपने जब जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी अपने लाइफ की जब स्टडी करते हैं, तो वही बन जाता है बायोलॉजी। क्लियर। यानी बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। बायो मतलब लाइफ और लोगोज मतलब स्टडी। अपने लाइफ की स्टडी जब करेंगे तो बायोलॉजी बन जाता है बेटा। आई होप ये क्लियर होगा। तो बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का अध्ययन करते हैं। यानी जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन का अध्ययन करना ही, जीवन का अध्ययन करना ही, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बेटा इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप ये क्लियर होगा कि अगर पूछेगा बेटा बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंदर हम लोग जीवधारियों को पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी होता है। ओके। और बायोलॉजी हमारा दो शब्द से मिलकर बना था, बायो से और लोगोज से। बायो का मतलब होता था जीवन और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना। जीवन के, अपने जीवन के बारे में जो स्टडी करते हैं, जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो ये बायोलॉजी होती है। अब बेटा इसको क्लियर कर हो गया होगा आई होप आपका। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। ओके। अब बात करते हैं इसके अंदर फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है। बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी जनक। बायोलॉजी के जनक किसको कहा गया है, तो आप बेटा कह सकते हो अरस्तु। अरस्तु अरस्तु क्या थे, बायोलॉजी के जनक थे। इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में जितना डीपली अध्ययन किया था, इसीलिए इन्होंने इनका नाम दे दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके। अब बेटा आपसे मैं बात करूँ कोई जीवधारियों का वर्गीकरण इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि जीवधारियों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एनिमल्स। लिविंग एनिमल्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, यानी जीवधारी जो है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये पढ़ना है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों जीवधारियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जीवधारियों को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से। पहला तो आ जाता है हमारा कि जंतु समूह,
पहला हमारा जीवधारियों के वर्गीकरण में जंतु समूह आता है, और दूसरा अगर कहो तो वनस्पति समूह आ जाता है। सॉरी, वनस्पति समूह, यानी पहला जंतु समूह था, दूसरा वनस्पति समूह हो गया। वनस्पति समूह को बोलते हैं प्लांट्स किंगडम, प्लांट्स किंगडम इंग्लिश में। और बेटा यहाँ पे जंतु समूह को बोलते हैं एनिमल किंगडम। नहीं दिख रहा होगा, आई होप, तो यहाँ लिख देता हूँ एनिमल किंगडम, यानी जो जानवरों का राज्य होता है, जंतुओं का राज्य यानी जंतुओं का समूह होगा तो एनिमल किंगडम हो जाएगा। वनस्पति पेड़ पौधों का समूह जहाँ रहेगा वहाँ प्लांट्स किंगडम। तो जीवधारियों को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। 2 प्रकार से डिवाइड किया गया था, अभी आगे चल के उनको 5 टाइप्स से डिवाइड किया जाएगा साधारणतया जनरली। यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स के हैं, तो जीवधारी को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हूँ। इसको रफ करता हूँ, आगे चलते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं हम लोग कि जो जीवधारी थे, जीवधारी को 5 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। जीवधारियों को कितने प्रकार से? 5। जीवधारियों को 5 प्रकार से वर्गीकृत समझ में आ जाएगा ना, बांटा गया है। जीवधारियों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका आ जाएगा बेटा मोनोरा, क्या आ जाएगा? मोनेरा होता है फर्स्ट पे। सेकंड पे बेटा आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा आ जाएगा। थर्ड पे क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड पे आपका आ जाएगा पादप, और फोर्थ पे आपका क्या आ जाएगा? कवक, और फिफ्थ पे क्या आ जाएगा? जंतु। क्या आई होप ये चीज़ें आपको पता हैं कि हमारे जीवधारी को 5 प्रकार से साधारणतया डिवाइड किया गया है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला जंतु समूह था, दूसरा वनस्पति समूह हो गया। यहाँ पे 5 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। तो पादप हो गया, जंतु पादप, कवक पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो जंतु को इंग्लिश में एनिमल कहेंगे, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, और पादप को इंग्लिश में कहते हैं प्लांटिया, और ये प्रोटिस्टा को इंग्लिश में प्रोटिस्टा कहते हैं, मोनेरा को मोनेरा कहते हैं। तो क्लियर है, 5 प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं पूछूं जंतु के अंदर क्या आएगा, तो जंतु के अंदर आप जानते हो जिसके अंदर बहुकोशिकीय चीज़ें आती हैं। होमोजेनिक आता है, जिसके अंदर होमोजेनेटिक आता है, जिसके अंदर क्या आता है? होमोजेनेटिक आता है। तो हमारा क्या कहलाएगा? जंतु समूह के अंदर चला जाएगा। होमोजेनेटिक के बारे में करें तो वो जंतु समूह में चला जाएगा। अगर कोई परपोषी, यानी परपोषी की बात करें, परपोषी स्वपोषी आपने पढ़ा होगा, तो परपोषी की अगर बात करें तो समझ लेना वो हमारा किस में चला जाएगा? कवक के अंदर। पादप के अंदर क्या आ जाएगा? जो रंगहीन वगैरह होते हैं ये सब हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ जनरली ये जानना है कि कितने टाइप्स के जीवधारी थे। तो जीवधारी हमारे जनरली 5 टाइप्स के थे। तो इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे दोस्तों, इतना क्लियर है बेटा? चलते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के पार्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, और जानना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर के पार्ट को नहीं जानेंगे तो लाइफ में क्या जानेंगे? बताओ, अपने ही चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अगर यही सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो कोई मीन्स रह जाएगा लाइफ का। तो बेटा हम यही कह रहे हैं कि ये सब जानना और ये सब स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंस है। मानव शरीर के तंत्र, लिखता हूँ यहाँ पे, हेडिंग है नेक्स्ट, मानव शरीर के तंत्र। जो मानव यानी ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसका सिस्टम कैसा होता है? ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी मानव शरीर का तंत्र, यानी कितने प्रकार से हो सकते हैं? हमने कहा भाई, यहाँ पे हमने कहा 4 प्रकार से होते हैं। मानव शरीर के सिस्टम 4 प्रकार पे वर्क करते हैं। पहला हमारा हो गया बेटा पाचन तंत्र। सेकंड पे बेटा हो जाएगा आपका, क्या हो सकता है? श्वसन तंत्र, जहाँ से हम लोग श्वसन करते हैं। पाचन तंत्र का मतलब जो खाना पचाता है, श्वसन तंत्र का मतलब जो खाना को हम लोग मतलब सांस जब लेते हैं, ठीक है। और बेटा हम बात कर सकते हैं, मानव का पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, और आपका एक आ सकता है इसके अंदर तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो गया। फोर्थ स्टेप बेटा क्या हो सकता है आपका? फोर्थ स्टेप की मैं बात करूं आपका तो रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण